जी हां, सदी के सबसे बड़े रेल हादसे ने हम सबको हिलाकर रख दिया है। पूरा देश गमगीन है और इस दर्दनाक रेल हादसे के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बालासोर में हुई दुर्घटना का आखिर सच क्या है। आज यही जानने की हम करेंगे कोशिश। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे दो और सहयोगी रवि मिश्रा और करुणा शंकर भी हमारे साथ मौजूद हैं। जो कुछ बालासोर में हुआ उससे बुरा शायद ही कुछ हो सकता है। रेल हादसे में हमने अपने 275 लोगों को खो दिया। जी हां, और शुरुआती जांच में काफी हद तक गड़बड़ियों का पता भी चला है, लेकिन आखिर वो गड़बड़ियां हुई क्यों, अब इसकी जानकारी सीबीआई जुटाएगी। 275 लोगों की मौत की पीड़ा किसी भी तरह से कम नहीं की जा सकती, लेकिन इतने बड़े और दर्दनाक हादसे के बीच जो कुछ राहत की बात दिखी, हम उन पर गौर करते हैं। और देखिए, इस बीच बालासोर ट्रेन हादसे पर क्या बड़ी जानकारी सामने आ रही है, इसके लिए रुख करते हैं समीर का। बिल्कुल करुणा, तो देखिए दर्द तो बहुत है। इस दर्दनाक रेल हादसे के बाद तमाम ऐसे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ी तकलीफ, सबसे बड़ा दर्द क्या है? ये 275 का आंकड़ा, मौत का ये आंकड़ा हम सबको परेशान करने वाला है। लेकिन राहत की 10 बड़ी बातें भी हैं, वो भी एक एक करके आपको बताते हैं। हमने इस मामले में देखा, एक्सीडेंट के बाद बेहद फास्ट रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया गया। और दूसरी राहत की बात, वायुसेना से भी रेस्क्यू कराया गया। इसके अलावा मेडिकल सहायता में हमने देखा देरी नहीं हुई। मेडिकल सहायता जो है वो जो घायल लोग थे उनको वक्त पर मिली। स्थानीय लोगों ने जी जान लगा दिया। वाकई तारीफ करनी पड़ेगी उनके जज्बे की। सबसे पहले वही मौके पर पहुंचे और तुरंत रेस्क्यू शुरू किया। पांचवा, अस्पतालों में ब्लड डोनर्स की भीड़ लग गई। हमने देखा लंबी लंबी कतारें लगी नजर आई। लोग ब्लड डोनेट करके जान बचाने की कवायद में जुटे नजर आए। इसके अलावा 200 एम्बुलेंस, 1200 जवानों ने किस तरह से मोर्चा संभाला ये भी हमने देखा। इसके अलावा 50 बस और 45 हेल्थ यूनिट्स ने दिन रात काम किया है और घायलों की मदद की गई है। इसके अलावा मेडिकल एक्सपर्ट्स लगातार मौके पर मौजूद रहे। आपने देखा होगा 3 केंद्र सरकार के मंत्री उनके सामने यूं हाथ जोड़े नजर आए और उनके जज्बे की तारीफ करते दिखे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को हमने देखा दिन रात वो मौजूद रहे। इस एक्सीडेंट के बाद लगातार वो मौके पर ही जो राहत बचाव कार्य चल रहा था उसकी मॉनिटरिंग करते नजर आए और रिकॉर्ड 51 घंटे में ये रेल रूट चालू कराया गया, ट्रैक को क्लियर कराया गया। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी तकलीफ है 275 लोगों की दर्दनाक मौत, लेकिन कई राहत की बातें भी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान नजर आई। और अब हम आपको 6 तस्वीरें एक साथ दिखाने जा रहे हैं। एक तरफ हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार इस वक्त मौका घटना पर डटे हुए हैं, बने हुए हैं और मोर्चे पर आगे हैं। 50 घंटे से ज्यादा वक्त से घटनास्थल पर रेस्टोरेशन वर्क खुद देख रहे हैं अश्विनी वैष्णव। वहीं 51 घंटे में ट्रैक भी शुरू हो गया। इस बीच रेल मंत्री ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। उधर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। मोदी सरकार पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है यहां पर कि आखिरकार रेलवे का ट्रैक बदला किसने। और देखिए, इस बीच बालासोर हादसे को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। बालासोर हादसे पर सीबीआई जांच की बात अब कही गई। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। हादसे में साजिश की आशंका को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। साजिश वाले एंगल पर जांच करेगी सीबीआई की टीम। यह फैसला लिया गया है इसलिए क्योंकि एक बड़ी साजिश भी इसके पीछे हो सकती है, इसलिए अब सीबीआई जांच की बात हादसे को लेकर कही जा रही है। सबको ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है उस सबको ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। धन्यवाद।
तो देखिए, सीबीआई जांच की इस पूरे मामले में सिफारिश हो गई है ताकि पता लगाया जा सके कि बालासोर का सच है क्या। सीबीआई जांच की सिफारिश क्यों की गई है और जांच एजेंसी को मोटे मोटे तौर पर किन सवालों के जवाब ढूंढने आई है, जल्दी से उन पर एक नजर डाल लेते हैं। जो पता चल चुका है वो क्या है? मुख्य वजह, जिम्मेदार व्यक्ति, ये पता चल चुका है। कुछ सवाल गंभीर खड़े होते हैं। अब सवाल यह है कि जांच सीबीआई की क्यों कराई जा रही है? दुर्घटना की परिस्थिति और प्रशासन को मिले कुछ इनपुट के आधार पर अब इस मामले की सीबीआई जांच कराई जा रही है। कुछ बेहद गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अचानक ट्रैक का कॉन्फ़िगरेशन क्यों बदला गया? इसे हादसे की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। ट्रैक का कॉन्फ़िगरेशन बदलने के पीछे आखिर मंशा क्या थी, मोटिव क्या था, यह तो पता चले। जांच होगी इसके लिए सीबीआई की। किन परिस्थितियों में यह फैसला लिया गया, यह जानना बहुत अहम है। रेल मंत्री के बयान के आधार पर जो अहम जानकारियां सामने आई हैं, वो बड़ी वजह नजर आती हैं सीबीआई जांच की सिफारिश के पीछे। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। महेश मंगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड महाप्रबंधक रेलवे के और कवच सिस्टम के, एंटी कोलिजन डिवाइस के ये एक्सपर्ट भी माने जाते हैं, जिसका बहुत जिक्र हो रहा है इस हादसे के बाद। नीरज मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बादल देवनाथ हमारे साथ मौजूद हैं, नेता हैं टीएमसी के। और समीर चौगांवकर हमारे साथ मौजूद हैं, आरएसएस के समर्थक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले आइए आपको लिए चलते हैं बालासोर, जहां से हमारे संवाददाता राजीव सिंह, जो कि इस दुर्घटना के बाद सबसे पहले मौके पर पहुंचे और वहां से तमाम रिपोर्ट्स फाइल की, हमारे साथ इस वक्त घटनास्थल से ही मौजूद हैं। राजीव, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? क्योंकि हमने देखा 51 घंटे के अंदर अंदर ट्रैक को बहाल किया गया और ट्रेनों की आवाजाही को वहां पर शुरू कराया गया। अब क्या होते हुए देख रहे हैं आप वहां पर? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी खबर यही है कि जहां पर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिस जगह पर, वहां पर एक अप और एक डाउन लाइन शुरू कर दी गई है। थोड़ी देर पहले यहां से अभी वंदे भारत ट्रेन भी गुजरी और यहां पर एक तस्वीर आपको और अभी दिखा दें कि देखिए, यहां पर एक मेल ट्रेन अभी आपको तस्वीरों में दिखाई देगा गुजरते हुए। तो यहां पर ट्रेनों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। बस रफ्तार की बात है तो रफ्तार देख सकते हैं कि बहुत ही, चूंकि यहाँ काम चल रहा है, ट्रेनों की रफ्तार जो है बहुत कम है। लेकिन देर रात 11:30 बजे पहली ट्रेन छोड़ी गई थी और उसके बाद में सुबह 5:30 बजे अप लाइन पर पहली ट्रेन छोड़ी गई, यानी कि डाउन लाइन की पहली ट्रेन 11:30 बजे और अप लाइन की पहली ट्रेन जो है सुबह 5:30 बजे छोड़ी गई। इसके अलावा अभी भी यहाँ पर 2 ट्रैक को ठीक करने का काम किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि बाकी दोनों ट्रैक जो हैं वो भी जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा। जैसा कि अश्विनी वैष्णव बताते रहे हैं कि बुधवार तक पूरी तरह से काम खत्म कर लिया जाएगा और सुचारू रूप से संचालित कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीबीआई को एक पूरा मामला सौंपा गया है। तो आज सीबीआई कब तक पहुंचेगी, ये जानकारी सामने आ रही है कि आज देर शाम तक या कल सुबह तक सीबीआई की एक टीम घटना स्थल का जायजा लेने के लिए यहां पर मौके पर पहुंचेगी। क्योंकि अभी ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये वाकई में एक टेक्निकल फॉल्ट था या फिर कोई मानवीय भूल थी या फिर इसमें किसी तरह की कोई साजिश थी। तीनों एंगल पर जांच की जाएगी। फॉरेंसिक टीम के साथ में यहां पर सीबीआई इसी की जांच भी करेगी। सामने आ रही है कि किस तरह का टेक्निकल फॉल्ट था। कल रेलवे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। बहरहाल इसको हम समझने की और डिटेल में कोशिश करते हैं। महेश मंगल जी हमारे साथ हैं, आप रिटायर्ड महाप्रबंधक हैं, रेलवे कवच सिस्टम विशेषज्ञ के तौर पर भी आप जाने जाते हैं। मंगल जी, आप ये हादसा इतना बड़ा था कि अभी तक ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि असल वजह क्या होगी, जिसके लिए फिर नौबत ये आई कि सीबीआई जांच दे दी गई। आपको क्या लगता है ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है उसकी क्या गुंजाइश होती है? क्या वो काम करता है 99% या फिर उसमें गड़बड़ी हो सकती है? और एंटी कोलिजन डिवाइस क्या लगा हुआ था इन ट्रेनों में? नहीं, मैं आपको सबसे पहले, मेरी संवेदना है सभी जो इंजर्ड हुए हैं, कैजुअलिटीज़ हुई हैं उनके लिए। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग होती है वो बिल्कुल सेफेस्ट सिस्टम होता है वर्ल्ड का। जो हाईएस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड होता है, इसको हम बोलते हैं सिल्क, उस स्टैंडर्ड पे ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग काम करता है। तो जैसा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का जो है वो उसकी वजह से कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है।
और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग फेल नहीं हुआ था, वो अनसेफ साइड में फेल नहीं हुआ था। तो इसके अंदर जैसा मंत्री जी ने भी बताया था कि वहाँ पे कुछ काम चल रहा था, कुछ काम जो कुछ कर रहे थे, तो उसका मतलब यही है कि कुछ ना कुछ चेंजेस वहाँ पे उस स्टेशन पे हो रहे थे। उसके लिए जो प्रोसीजर है, उसके लिए बहुत अच्छी तरह से डिफाइंड प्रोसीजर होता है रेलवे की तरफ से। हम लोग पूरा स्टेशन को महेश मंगल जी, इस एक्सीडेंट के बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि कवच सिस्टम इस ट्रेन में था या नहीं था। इसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। बताता हूँ आपको, इस ट्रेन में कवच नहीं था। ये तो आपको मंत्री जी ने भी बता दिया, सारे मीडिया ने बताया, कवच नहीं था। कवच अभी तक केवल साउथ सेंट्रल रेलवे में केवल करीब 1500 किलोमीटर। ठीक है। नीरज मिश्रा हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। नीरज जी, ऐसे वक्त में जब पूरा देश शोकाकुल है और राहत बचाव कार्य चल रहा है, सीबीआई के रिकमेंडेशन की भी बात आ गई, जांच होगी, स्थितियां स्पष्ट होंगी, लेकिन उसके पहले ही कांग्रेस की तरफ से बहुत मुखर होकर इस्तीफा मांगना, इसे कैसे सही ठहराया जाए? रवि मिश्रा जी, मुझे बोलने का मौका दीजिएगा, क्योंकि आपके इस फॉर्मेट में बोलने का मौका कम मिलता है और देश को जानना बड़ा जरूरी है। 275 लोगों की केंद्र सरकार ने जो हत्या की है और उसके बाद जो देश का मीडिया आज एक घटिया पीआर कैंपेन कर रहा है, तो थोड़ी शर्म आप लोगों को आनी चाहिए। आप लोग सवाल पूछ रहे हैं ना कि किसकी वजह से हुआ, तो मैं आपको सीधा जवाब दे देता हूं। इसके पीछे 3 गुनहगार हैं, देश के प्रधानमंत्री, देश के रेलवे मंत्री और देश का मीडिया। मैं आऊंगी आपके पास, सवाल कुछ और था लेकिन जवाब कुछ और दिया जा रहा है। बहरहाल अब ये वजहों का टटोला जाएगा कि आखिर हादसा किस वजह से हुआ और सीबीआई जांच करेगी। आइए अब फिर से एक बार बालासोर के 3 सच पर नजर डाल लेते हैं। अब तक की जांच में ये बात तय हो चुकी है कि बड़ी गलती हुई है, जी बड़ी गलती हुई है और इसकी वजह से 275 जानें चली गईं। साथ ही एक्सीडेंट से जुड़ी ये जो सच है ये भी है कि तेज राहत और बचाव के उपाय से जानें बची हैं। राहत और बचाव कार्य भी फिर तेजी से आगे बढ़ाया गया। आपको सुनाते हैं कि रेलवे बोर्ड के ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट की सदस्य जया वर्मा, जो कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सामने आई, उन्होंने क्या कुछ कहा और रवि कुछ जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए ये सारी स्थितियां आई हैं। नीरज जी, आप कुछ कह रहे थे, बात रुक रह गई, चूंकि एक अपडेट आया था, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस का कोई इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ये तय कर चुका है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तब आप ये बातें कह रहे हैं। रवि मिश्रा जी, हमने तो कहा देश के प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और देश का मीडिया इन 275 हत्याओं का जिम्मेदार है और उसके पीछे की वजह बता देते हैं। आज तक आप लोगों ने उस सीएजी की रिपोर्ट के बारे में क्या किया, जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि देश में जो रेल चल रही है, आप ये कह रहे हैं कि इतिहास में जितनी दुर्घटनाएं हुई उसके लिए रेल मंत्री जिम्मेदार हैं, चाहे वो कांग्रेस का शासन रहा हो, बीजेपी का शासन रहा हो। आप ये कह रहे हैं ऐसा? रवि जी, कब तक ये घटिया पीआर कैंपेन चलाएंगे सरकार? नहीं, तो आपका घटिया तर्क भी तो स्वीकार नहीं करेगा ना देश। अगर आपका घटिया तर्क होगा जो किसी पे लागू होगा, किसी पे नहीं, तो वो कौन स्वीकार करेगा? सुनिए, देश ने लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री देखे हैं जो रेल मंत्री थे। जब देश के अंदर हादसा हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दिया और यहाँ पर वो आंकड़े भी हम आपको दिखाएंगे कि कब किसने क्या इस्तीफा दिया और क्या नहीं दिया। वो आंकड़े भी हैं, ऐसा नहीं है एक रेल मंत्री इस देश में नहीं हुआ है, कई रेल मंत्री हुए, कई दुर्घटनाएं हुई हैं। वो डेटा भी हम आपके सामने रखेंगे। वो जो कवच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए, उस कवच को हटा दीजिए। देश को जानने दीजिए कि इस सरकार ने 275 लोगों की किस तरीके से हत्या की है। चलिए नीरज जी एक बार फिर से आपके पास आएंगे, राहुल गांधी इस्तीफा मांगते हैं, लेकिन इसके पीछे का तर्क क्या है, इस पर आप सही से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ये साफ समझ में आ रहा है। बादल देवनाथ हमारे साथ टीएमसी से जुड़े हुए हैं। बादल देवनाथ जी, मेरा सवाल आपसे यही है, वही सुर ममता बनर्जी का नजर आ रहा है जो राहुल गांधी बोलते हुए नजर आए। सवाल यह है कि क्या जब ममता बनर्जी खुद रेल मिनिस्टर थी तो उस दौरान हादसे नहीं हुए थे? क्या बजाय कि इस्तीफा मांगा जाए, तह तक जाना जरूरी नहीं है कि हादसा हुआ क्यों, यह बयान होने चाहिए? नहीं, ममता बनर्जी को इस तरह का बात नहीं मैं कहा। मैं आपको 2-3 लाइन कहना चाहता हूँ सिस्टम के बारे में। 295 जो बात आप लोग कर रहे हैं, पहले हुआ था 295 का मौत हुआ था, उसके बाद 275 हुआ। मैं आप लोगों को
एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग एक रिपोर्टर को भेजिए, बालासोर में जो मुर्दा घर है वहां पर जाइए, कितने सारे बेवारिश लाश जो सब है उसका अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हुआ है। तो मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं टीवी9 के माध्यम से, देश के प्रधानमंत्री, देश के रेल मंत्री को एक बार बालासोर में मुर्दा घर में जाइए। और मैं और एक लाइन कहना चाहता हूं, जो ट्रेन के पहले जो 4 जनरल कंपार्टमेंट था, जनरल कंपार्टमेंट में रिजर्वेशन नहीं होता है, उस रिजर्वेशन नहीं होता, उस लोगों को क्या हुआ? अभी भी हजारों लोग वहां पर, उसके परिवार के बच्चे, युवक जितना है वो लोग घूम रहा है। नहीं बादल देवनाथ साहब, लेकिन मौत के आंकड़ों को लेकर जो बयानबाजी हो रही है बादल देवनाथ साहब, आपको लगता है कि वो जायज है? और आजकल के जमाने में, आजकल के वक्त में क्या इसके साथ खिलवाड़ किया जा सकता है? मतलब मौत के आंकड़े कुछ और होंगे, बताया कुछ और जाएगा, ये मुमकिन नजर आता है आज के जमाने में आपको? समझिए, मैं आपको रिक्वेस्ट किया एक बार जाइए मुर्दा घर को, एक बार देख लीजिए। मैं आपको टीवी9 के पूरे देश को मैं कह रहा हूँ। और एक लाइन, ये जो रेल का जो सिस्टम, जो कंट्रोल रूम होता है, जहां से ट्रेन परिचालना होता है, वो स्टेशन मास्टर के साथ, गार्ड ड्राइवर के साथ, कंट्रोल रूम के साथ, मैं कहना चाहता हूँ ये कंट्रोल रूम क्या कर रहे थे? कंट्रोल रूम को हर टाइम, हर समय का रिपोर्ट एक खाते में लिखना पड़ता है कंट्रोल रूम में, स्टेशन मास्टर को लिखना पड़ता है। लूप लाइन से अलग, ठीक है, आप कह रहे हैं, आपने सवाल उठाया कंट्रोल रूम क्या कर रहे थे, आपने सवाल उठाया सिग्नल ऐसे कैसे कमजोर पड़ गए और फेल हो गए। ठीक है, हम इस वक्त जहां पर ये घटना हुई, सर मैं वहां पर जाना चाहूंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी हैं, रविशंकर दत्ता। मैं आऊंगी सर आपके पास, मैं आऊंगी। रविशंकर दत्ता है, एक बार जान लेते हैं, क्योंकि काम जो है, आवाजाही जो है वो रेस्टोर हुई है और अब सीबीआई जांच कर रही है इस पूरे मामले पर, असली वजह सामने आ ही जाएगी। रविशंकर दत्ता के पास चलते हैं, जो इस वक्त बालासोर से हमारे साथ हैं, जहां पर खड़गपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि किस तरह से अब आवाजाही शुरू हुई है और रेल मंत्री लगातार 51 घंटों से बने हुए हैं और मोर्चे पर, फ्रंट लाइन पर आगे डटे हुए हैं। रवि, क्या इस वक्त अपडेट है वहां से? आप खड़गपुर से क्या तस्वीर दिखा पाएंगे? देखिए, मैं इस वक्त खड़गपुर के जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे हूं और आपको दिखाना चाहते हैं यहाँ पे कि देखिए ये जो जगह है, बस एक बार दूर से दिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे अंदर कमीशन का यहाँ पे इंक्वायरी चल रहा है और सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पे खड़े हैं। बस एक बार दरवाज़ा खोलने दीजिए। देखिए यहाँ पे वो उसका परमिशन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इंक्वायरी है वो इंक्वायरी स्टार्ट हो चुका है। AM चौधरी जो कि सिक्योरिटी के रेल सेफ्टी के वो डायरेक्टर है, वो यहाँ पे हैं, वो यहाँ पे इंक्वायरी शुरू किए हैं और आप देख सकते हैं कितना सिक्योरिटी खड़े हैं यहाँ पे। बिल्कुल, सिर्फ उन लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है जो कि रेल सेफ्टी के साथ जुड़ा हुआ है। रविशंकर, सवाल यह है कि क्या इस पूरे मामले में, क्योंकि अब सीबीआई जांच की बात कही जा रही है, कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही है जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया सीबीआई जांच का? देखिए, बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो सकते हैं, क्योंकि दिलीप घोष ने आज सुबह कहा है कि रेल मंत्री क्योंकि सीबीआई जांच इसीलिए दिए हैं कि क्योंकि उनको लगता है यहाँ पे जो सुबह वहाँ पे रेल पटरी पे काम चल रही थी, वहाँ पे जानबूझ के ऐसा कुछ किया गया था ताकि ये दुर्घटना हो, ऐसा नहीं उड़ाया जा सकता, ये जो संभावना है। दूसरी तरफ बीजेपी के MLA अग्निमित्रा पॉल, जो कि बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी भी है पश्चिम बंगाल के, उन्होंने भी कहा है कि यहाँ पे ऐसे कोई नास्तिकतापूर्ण जो कि एक्टिविटी है वो भी यहाँ पे रह सकता है, इसीलिए सीबीआई जांच दिया गया है। अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा सच में यहाँ पे कोई ऐसा घटना था कि नहीं, या तो फिर ऐसा कोई इंटेंशन था कि नहीं, लेकिन इसको उड़ाए नहीं दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सीबीआई इंक्वायरी बस इसीलिए दिया गया है ताकि पता चले ये जो एक्सीडेंट हुआ है इंटेंशनल था, ये फिर नॉन इंटेंशनल था, या तो फिर कोई सॉफ्टवेयर या तो फिर हार्डवेयर का मेलफंक्शन था। ठीक है, समीर चौगावकर हमारे साथ मौजूद हैं। समीर जी, लेकिन ऑपोजिशन की कई पार्टियां रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही हैं। नीरज मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी पार्टी ने भी डिमांड किया है, राहुल गांधी ने भी डिमांड की है। इस वक्त जरूरी आपको क्या नजर आता है? एक तरफ हम देखते हैं रेल मंत्री 55-56 घंटे से वहीं पर मौजूद हैं, मौके पर मौजूद हैं और खुद सारे काम उनकी निगरानी में होते हुए नजर आ रहे हैं। ऑपोजिशन कह रहा है इतना बड़ा हादसा हो गया, 275 लोगों की जान चली गई, जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है, इस्तीफा नहीं दिया जा रहा है, वो ज्यादा जरूरी है। आपके हिसाब से क्या जरूरी है?
देखिए समीर जी, बालासोर में जो हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है और पूरे देश के लोग जिन्होंने अपने लोगों को रेलवे दुर्घटना में खोया उसके साथ है शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसके साथ ये भी देखना चाहिए कि दुर्घटना होने के तुरंत बाद देश के प्रधानमंत्री अपने सारे व्यस्त कार्यक्रम छोड़कर सीधे बालासोर पहुंचते हैं और राहत कार्य की व्यवस्था खुद अपने हाथ में लेते हैं। रेलवे मंत्री 52 घंटे वहां लगातार डटे रहते हैं और रूट को नॉर्मल करके रूट शुरू करवाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री वहां पहुंचते हैं, लोगों को किस तरह से बेहतर मेडिकल मिले इसकी व्यवस्था करते हैं। तो मुझे लगता है कि राहत कार्य सबसे ज्यादा जरूरी था जो केंद्र सरकार ने किया है। इसके अलावा विपक्ष जिस इस्तीफे की बात कर रहा है, तो मैं आज पूछना चाहता हूं कि पवन बंसल रेल मंत्री थे, उनका इस्तीफा क्यों हुआ था? उनका इस्तीफा किसी दुर्घटना के कारण नहीं हुआ था। उनके भांजे ने रेलवे बोर्ड में एक अधिकारी को नियुक्त करने के लिए 5 करोड़ रुपए की डील की थी, इसलिए रेलवे मंत्री का इस्तीफा हुआ था। आप पहले के मंत्री को दिनेश त्रिवेदी का ममता बनर्जी ने इस्तीफा क्यों लिया था रेल मंत्री रहते हुए, ये सबको मालूम है। मुझे लग रहा है बताइए, जवाब देना चाह रहे हैं नीरज मिश्रा, जवाब देना चाह रहे हैं नीरज जी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। समीर जी, अडानी के जो 20,000 करोड़ शहंशाह साहब के हैं, शहंशाह साहब का पवन बंसल का बताइए इस्तीफा क्यों हुआ था? सुनिए, मैं तो आपको बता रहा हूं कि पवन जी का इस्तीफा इसलिए हुआ क्योंकि उनके अंदर नैतिकता थी। उनके किसी दूर के रिश्तेदार ने अगर कुछ गलत किया तो उन्होंने इस्तीफा दिया। 2 करोड़ के साथ पकड़ाई में आया था। इस्तीफा देंगे, देश के 20,000 करोड़ रुपए जो उन्होंने जो अडानी के अंदर दिए गए हैं उसके ऊपर। आप ही के मनमोहन की सरकार में लालू प्रसाद यादव यूपीए के पहले कार्यकाल में मंत्री थे। नीरज जी, एक बड़ी ट्रेजेडी की सरकार ने सीबीआई केस दर्ज किया था लालू के ऊपर। कॉन्स्पिरेसी का मैं जवाब दे देता हूं। आज एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात हो रही है ना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आप जांच कराइए कि प्रधानमंत्री और रेल मंत्री ने पार्लियामेंट्री कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी कि हमारी ट्रेनों की सुरक्षा वो एकदम औंधे मुंह गिरने वाली है, उसको क्यों दरकिनार किया? जो सीएजी की रिपोर्ट थी, नीरज जी, आपने अपनी बात रखी, आपने सवाल उठाया, सिक्योरिटी में डालना था, तो प्रधानमंत्री जी को इसके जवाब देने होंगे। ठीक है, लेकिन आप उन प्रधानमंत्री को देखिए जो हादसे के तुरंत बाद, इस त्रासदी के तुरंत बाद कपड़े बदल कर जाते हैं, घटना पर आ जाते हैं। तो पहले की सरकारों में जो रेल मंत्री रहे हैं उसमें भी तो हादसे हुए। नीरज जी, इतने व्यस्त प्रधानमंत्री, अगर हादसा, मुझे आपको रोकना होगा। नहीं नीरज जी, मुझे आपको रोकना होगा। अगर कोई सवाल पूछा है तो उस पर जवाब देना होगा। नहीं, मुझे आपको रोकना होगा। मुझे बाकी भी चीजें दर्शकों के सामने रखनी है। ठीक है, आप अपनी जिम्मेदारी तय कीजिए। नीरज जी, जिम्मेदारी पहले की सरकारों में जो रेल मंत्री रहे उन्होंने भी पल्ला झाड़ा था, और इस बार अगर त्रासदी हो रही है। आप क्या कहना चाह रही हैं? ये सरकार पल्ला झाड़ ले अपना? मैं ये कह रही हूँ, यही तो बार बार कह रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ, पीआर कैंपेन का जो कवच है इसको छोड़ दीजिए। एक सेकंड नीरज जी, मैं ये कह रही हूँ, अगर किसी को सोच समझकर सीबीआई जांच दी गई है तो सीबीआई को अपना काम करने दीजिए। आप देश के सामने ये सवाल पूछिए कि वो 275 लोगों की, अगर आपको साजिश नजर आती है तो आप 275 लोगों की हत्या की जवाबदेही कौन देगा? ये देश के मीडिया को पूछना चाहिए। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगी, मैं रेलवे की बात सुनाकर आपसे पूछूंगी। ठीक है, जेल में डाल ठीक है, आप अपनी बात रखी ना। मैं रेलवे की बात सुनाकर, रेलवे ने क्या वजह गिनाई है इस हादसे के पीछे, इस त्रासदी के पीछे, मैं उसके बाद फिर आप ही के पास आऊंगी। साजिश की वजह बताइएगा कि आखिर क्या बोलना है। लाग लपेट में मत फंसिएगा। मैं इसके बाद आप ही के पास आ रही हूं। आपको सुनाते हैं दर्शकों को कि रेलवे बोर्ड के ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट की सदस्य जया वर्मा कल मीडिया के सामने आई। उन्होंने क्या बयान दिया है? उन्होंने ये कहा कि जिससे हादसे की पूरी कहानी जया वर्मा ने समझाई है, क्यों यह हादसा हुआ। सुनिए जया वर्मा को। अप लूप लाइन में जो आयरन ओर की ट्रेन खड़ी हुई थी, जो मैंने आपको बताई मालगाड़ी, उससे टकराई। उसके ऊपर उसका इंजन चला गया, उसके कुछ कोचेस चले गए, और ये इतना तेज़ इम्पैक्ट था। वो बेसिकली इसलिए था क्योंकि ट्रेन अपनी फुल स्पीड पे थी। 128 kmph पे मामूली चीज़ नहीं है। और दूसरी इशू ये था कि वो एक आयरन ओर की ट्रेन थी, जो कि बहुत ही भारी ट्रेन होती है। तो वो सारा इम्पैक्ट जो है, कोलिजन का इम्पैक्ट, अगर आप लोग किसी भी टेक्निकल कोलिजन एक्सपर्ट से भी पूछेंगे, कोलिजन का इम्पैक्ट उसने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो आयरन ओर भरी हुई ट्रेन थी। एंड द एंटायर पूरा का पूरा इम्पैक्ट जो है वो सारा का सारा ट्रेन के ऊपर आ गया। कोचिंग ट्रेन थी ये। इस केस में ये ऐसा हादसा हुआ कि इस स्पीड पे अगर पूरा का पूरा इम्पैक्ट ट्रेन के ऊपर आएगा तो कोई भी दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इस तरह के जंबलिंग अप को प्रिवेंट कर सके। तो वो लगभग यहाँ पे इस सेक्शन पे इस गाड़ी के लिए 130 किलोमीटर की परमिटेड स्पीड है,
वो 128 किलोमीटर पर आवर पे था, जो कि हम लोगों ने लोगों के रिकॉर्ड से भी कंफर्म किया है। वो 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे था, कोरोमंडल वाला। और दूसरी डायरेक्शन से यशवंतपुर जो आ रही थी वो भी 126 पे थी, वो भी 130 पे परमिटेड है, वो भी 126 किलोमीटर पर आवर पे थी। इनके सबके लोगों के डेटा से हम लोगों ने ये कंफर्म भी कर लिया है कि ये स्पीड थी गाड़ियों की, जो कि उनकी परमिटेड स्पीड के अंदर थी, लिमिट पे थी। तो ओवर स्पीडिंग की कोई बात नहीं थी। सिग्नल एकदम जो उसको दिख रहा था ग्रीन था और उसको सीधा जाना था। किसी कारणवश जो इस प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई, लेकिन वो भी प्रिलिमिनरी जानकारी है। सिर्फ एक ट्रेन क्षतिग्रस्त हुई, एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ जो कि कोरोमंडल थी। इसके साथ चूंकि इसके डिब्बे बिखर गए, इम्पैक्ट की वजह से, कोलिजन की वजह से सारा इधर उधर बिखरे, तो उसमें से कुछ डिब्बे जो हैं वो अगर आप देखेंगे तो ये जो डाउन लाइन मेन लाइन है इसकी तरफ आ गए, और ये डाउन मेन लाइन पे यशवंतपुर एक्सप्रेस निकल रही थी, वो भी 126 की स्पीड पे जा रही थी। वो करीब क्रॉस कर गई थी। वो तो मिस फॉर्चून है कि एक लिटरली एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए उसके पीछे के 2 डिब्बे थे जो कि इसके डिरेल डिब्बों के रास्ते में आ गए, और इन डिरेल डिब्बों के इम्पैक्ट से उसके आखिरी 2 डिब्बे वो भी डिरेल होके, यशवंतपुर एक्सप्रेस के वो भी डिरेल होके दूसरी तरफ फिक गए। तो ये सारा इतनी स्पीड में और इतने मोमेंटम में था कि उसकी वजह से वो 2 डिब्बे भी क्षतिग्रस्त हुए और उसमें भी कुछ लोगों को बहुत इंजरीज हुई, कुछ डेथ्स भी हुई। तो रेलवे बोर्ड की तरफ से आपने जो बयान आया है वो सुना, और देखिए इस बीच राहुल गांधी ने ट्रेन हादसे पर सवाल उठाए हैं, जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगाया है, फ्यूचर के हिसाब से काम न करने का आरोप लगाया है राहुल गांधी ने। तो न्यूयॉर्क में जो राहुल गांधी की तरफ से कहा गया उसका जिक्र तो हमने किया, लेकिन विपक्ष की तरफ से एक-एक करके जो बयानों की झड़ी है वो आपको दिखा देते हैं। बीजेपी एंड द आरएसएस आर इनकेपेबल ऑफ लुकिंग एट द फ्यूचर। दे आर इनकेपेबल, उनसे आप कुछ भी पूछो वो पीछे की ओर देखते हैं। उनसे पूछो भैया ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ, कहेंगे भैया वो देखो कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया। भैया टेक्स्ट बुक्स में से आपने पीरियोडिक टेबल एवोल्यूशन क्यों निकाल दिया, भैया कांग्रेस पार्टी ने 60 साल पहले ये किया। इट इज इमीडिएट, देयर इमीडिएट रिस्पॉन्स, भैया पीछे देखो। नाउ you think about it. All of you came here by car, using your cars. Imagine if the only thing you did was look in the rear view mirror. If 24 घंटा when you were driving the car, you looked at the rear view mirror, could you drive your car? You'd be having one accident after the other. ये एक्सीडेंट इज एक्सीडेंट। अरे एक्सीडेंट ए 20, देखिए नंबर क्यों कमती कर रहे हैं लोग, अभी तो मिला ही नहीं किसी को। हमारा इधर से अगर 200 का माफिक हो गया तब भी और भी क्रिटिकल है बहुत। 60% लोगों ने जो हॉस्पिटल में भर्ती है वो क्रिटिकल है। सबसे बड़ा इंसिडेंट है, सबसे बड़ा एक्सीडेंट है। इतना लोग को मौत होने का बाद अब तो कम से कम क्षमा चाह सकती थी, वो भी नहीं किया। लेकिन वी आर सॉरी, वी अपोलोजाइज टू द पीपल फॉर दिस बिग इंसिडेंट, बिग एक्सीडेंट, फॉर द नेग्लिजेंस। इट इज टोटली बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस। देयर वाज नो कोऑर्डिनेशन। जो कोई इन्वेस्टिगेट कर सकता है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। छोटे मोटे आश्वासन देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बुलेट ट्रेन, ये ट्रेन, वो ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन। जो ट्रेन चल रही है ट्रैक पे वो ठीक से चलाइए। सिग्नल, रेलवे ट्रैक, ट्रैफिक सिग्नलिंग, उसके ऊपर काम करिए।
वो वंदे भारत, अमुक भारत, तमुक भारत, ये तो उनका प्रचार है, जमीन पर कुछ नहीं। कल का हादसा इतना दर्दनाक है कि उस अस्पताल में डेड बॉडी के ऊपर डालने के लिए कफन भी नहीं था। आपने देखा होगा, लावारिश लाशें पड़ी है। अब रोने से क्या होगा? अब सीबीआई की जांच करेंगे। कोई बोलता है एक्सीडेंट नहीं है, एक हादसा है, तो आपकी सरकार क्या करे? तो विपक्ष के तीनों नेताओं की बात आपने सुनी और नीरज जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले बादल देवनाथ जी आपके पास आ रही हूं। ममता बनर्जी क्या इस बात का इंतजार कर रही थी कि मौतें और होनी चाहिए? इतने नाजुक वक्त में, इतनी संकट की घड़ी में, जब देश को एक साथ होना चाहिए, उस वक्त राजनीति हो रही है? नहीं, ये राजनीति नहीं है मैडम। मैं आपको फिर मैं एक कहना चाहता हूँ। अभी जया वर्मा क्या कहा, जजमेंट जो मेल एक्सप्रेस था उसका लास्ट जो डिब्बे था उसको हादसा हुआ। लास्ट डिब्बे तो जनरल कंपार्टमेंट होता है, उसका तो कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। और पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसका जो चार्ट जनरल कंपार्टमेंट था, 1000 के ऊपर लास्ट। मैं फिर भी मैं कह रहा हूँ, ये आंकड़ा कम क्यों दिखा रहा है रेलवे बोर्ड में? और जो सर ने अभी कहा, प्रधानमंत्री पहुंच गया, रेल मंत्री पहुंच गया, स्वास्थ्य मंत्री वहां पर गया, हेड मिनिस्टर गया। अरे वो तो उनको तो जाना ही चाहिए। इतना बड़ा हादसा हुआ, नहीं जाएगा वहां ये इलाका में? क्यों नहीं जाएगा? और तीसरा बात है, रेलवे को जो सेफ्टी है टीम है, रेलवे को जो ट्रैक का जो टीम होता है, जो पीडब्ल्यूडी टीम होता है, रेलवे का जो सिग्नल का जो टीम होता है, ये लोग हर हफ्ते को चेक करना चाहिए। क्यों नहीं हुआ? और जो कंट्रोल केबिन रूम में जो रहा, वो लूप लाइन दूसरा लाइन में क्यों चला गया? लूप लाइन का ट्रक कैसे हुआ? इतना बड़ा हादसा हुआ, जो भी कारण हुआ। लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ आप सभी को, ये सीबीआई क्या करेगा? सीबीआई रेल के बारे में क्या जानता है? रेल के अंदर इंटेलिजेंस टीम होता है, रेलवे में विजिलेंस होता है, रेल में चेकिंग करने के लिए अलग अलग टीम रहता है। तो रेल चेक करेगा, सीबीआई क्या करेगी? ठीक है, महेश मंगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब एक्सपर्ट्स की भी जरा सुन लेते हैं। महेश मंगल साहब, ये बताइए, पहला सवाल तो ये कि अगर कवच होता तो क्या ये हादसा रोका जा सकता था? क्योंकि लगातार इस हादसे के बाद ये भी बात हो रही है कि भाई 70,000 किलोमीटर का जो रेल रूट है उस पर कवच लगना है, लेकिन अभी तक सिर्फ 1500 किलोमीटर पर लग पाया है। क्या अगर कवच होता तो ये रेल हादसा नहीं होता? समीर जी, मैं आपको बताना एक मिनट रुकिए ना। बादल जी एक मिनट, ये सवाल आप लोग लगातार उठा रहे हैं, अब कोई जवाब दे रहा है तो उनको बोलने नहीं दे रहे। बोलिए मंगल जी। समीर जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयर एक्सीडेंट है, इसमें जो कॉम्बिनेशन है उसके अंदर अगर कवच होता भी तो वो हेल्प नहीं कर सकता था, नहीं करता। कवच के अंदर हम बहुत सारी चीजें इस तरह की प्रोवाइड करते हैं, बट इसके अंदर ये जब लूप लाइन में एंटर होने के बाद में दूसरी ट्रेन का डिस्टेंस 100 से 150 मीटर ही केवल था, और उसके अंदर अगर इमरजेंसी ब्रेक भी लगता, अगर कवच होता भी तो कोलिजन रोका नहीं जा सकता था, आप ये कह रहे हैं? कोलिजन रोका नहीं जा सकता था, ठीक है, क्योंकि कोई भी सिस्टम, वर्ल्ड का कोई भी सिस्टम इस तरह की सिचुएशन के अंदर हेल्प नहीं कर सकता था। बट अगर ये ट्रेन नहीं होती, वहां पे गुड्स ट्रेन नहीं खड़ी होती, तो जरूर थोड़ा बहुत हेल्प करता। मतलब उसके अंदर अगर रॉन्ग लाइन में चली जाती है तो हेल्प करता। यानी ये जो कोलिजन हुआ उसका जो प्रभाव था वो कुछ हद तक कम हो सकता था। समीर जी, मेरा सवाल ठीक है, उसका 600 मीटर उसका इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है सर, 28 किलोमीटर पे कम से कम 600-650 मीटर होता, और ये करीब 100 मीटर था, तो वो थोड़ा बहुत ही कम इम्पैक्ट कुछ हद तक कम हो सकता था। समीर जी, मेरा सवाल आपसे है, देखिए अब मूल मुद्दा यहां पर होना चाहिए जांच का, लेकिन विपक्ष लगातार एक ही बात बोल रहा है, इस्तीफे की बात बोल रहा है, माफी मांगनी चाहिए थी। क्या होगा आपका जवाब? देखिए, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूं। आप देखिए यूपीए के कार्यकाल में क्या हुआ था। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, अगर उनके आखिरी के 9 साल आप देखेंगे तो 1400 के करीब रेलवे एक्सीडेंट हुए थे, और मोदी जी के 9 साल में 600 रेल एक्सीडेंट टोटल काउंट हुए। इसके अलावा आप देखिए कि जब 2014 जब मोदी जी ने चार्ज देश के प्रधानमंत्री का संभाला, उस समय रेलवे के सिर्फ 33% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, और 2014 से लेकर 2023 तक, अब 9 साल आप पकड़ लीजिए, अच्छा, इसके अंदर 90% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। समीर जी, एक जल्दी से नई रेल पटरियां डाली जा चुकी। हमें ब्रेक लेना हो, एक जल्दी से मैं चाहता हूं कमेंट। कांग्रेस के जो प्रवक्ता उन्होंने कहा कि ये 275 मौतें नहीं है, हत्या है।
तो क्या भारत में जितनी भी रेल दुर्घटनाएं हैं वो सब हत्याएं हैं? और 1981 में जब 800 लोग मरे थे तब क्या माना जाए कि वो भी हत्याएं थी? अगर इनका ये लॉजिक हम एक्सेप्ट कर लें तो मुझे लगता है बहुत संवेदनहीन है और इसका बहुत निंदा करनी चाहिए। ये 275 लोगों ने अपनी जो जान गंवाई है, उनके साथ संवेदना व्यक्त करने का समय है, किसी के ऊपर ब्लेम गेम खेलने का समय नहीं है। मुझे लगता है दुर्घटना है, मानवीय चूक से हुई है, किस कारण से हुई है बिल्कुल ये समझना होगा कि देश के सामने एक बड़ी चुनौती है, साफ होगा, एक बड़ी त्रासदी है, एक बड़ी दुर्घटना हुई है और इसमें संवेदनहीनता का कोई स्थान नहीं है। संवेदनशील होकर ही चीजों को देखना होगा, कहना होगा, इसकी जांच होगी तो शायद बहुत सारी चीजें सामने आएंगी।